मेरा बेटा को मंदिर का कोई मंदिर था हिंदपीढ़ी जगह, वहाँ पे गया था। मंदिर को तोड़ा जा रहा था तो उसका विरोध में खड़ा हुआ और बोला कि इस मंदिर को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। और उसके बाद फिर वल्लभ जी घाट वाला जो 12 साल की लड़की जो थी उसके केस के लिए वहाँ पे अंडरा थाना में गया हुआ था धन्यवाद करने के लिए, जबकि लड़की मिल गई थी। तो उसको बैठा दिया गया और बोला कुछ आदमी कोई भेंट करने के लिए आ रहे हैं और षड्यंत्र रच के मेरा बेटा को जेल भेज दिया गया। उसके बाद 19 तारीख को जेल भेज दिया गया और कुछ दिन के बाद जब गणेशू वाला जो बात आया कि उसका मित्र को पेट्रोल फेंक दिया गया, जबकि मेरा बेटा को इसमें ना गणेशू से बात हुआ है और गणेशू से हम लोग का कोई लेना ही देना नहीं है इस मामले में। और वही वो जबरदस्ती केस फिर डाल दिया गया मेरा बेटा के ऊपर। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, तो हमेशा के लिए खड़ा रहता है, सामाजिक काम करता है। कितना ना आदिवासी लड़की लोग को लव जिहाद के केस से बचा के हजार लड़की लोग को शादी करवाया है। और आज के नौजवान जो है जो नशा कर रहे हैं सब लाकर नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाता है, उनको नशा मुक्त करवाता है और फिर उसको कुछ रोजी रोटी में बैठाता है। हमेशा मेरा बेटा धार्मिक काम करता है, प्रोग्राम करता है, कुछ भी करता है तो उसको एसएसपी चंदन सिन्हा जो है एकदम हाथ धो के मेरा बेटा के ऊपर पड़ गए हैं। और अभी जो बोले हैं कि तेजाब जो फेंकने वाला जो कांड हुआ है उसमें मेरा बेटा का नाम डाल रहे हैं, एकदम ही गलत है। वो अपने संस्कारी लड़का है, ऐसा पूरा समाज जानता है, हमको कहने का जरूरी नहीं है कि भैरव सिंह कैसा। भैरव सिंह बहुत ही पढ़ा लिखा है, सभ्य इंसान है। तो चंदन सिन्हा बोल रहे उनके पीछे हाथ धोते पड़ गया है, कैसे बोल सकते, क्यों पड़ गया उनके पीछे, किसकी साजिश है, किसके कहने पर, किसके इशारे पर? ऊपर से दबाव आ रहा है, हेमंत सोरेन का दबाव है। कहे कि हम जानते हैं हेमंत सोरेन हमेशा हम लोग का हिंदुत्व का खिलाफ रहा है और उन्हीं ऊपर का दबाव से, हेमंत सोरेन के दबाव से प्रशासन ऐसा कर रहा है। वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अभी की जो सरकार है अपनी तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति को पक्का करने के लिए जो सबसे सॉफ्ट, जो सबसे सहिष्णु भारत में माना जाता है, हम बहुसंख्यक होकर हम हिंदू सनातनी, यदि इतने हमें हमेशा सिखलाया गया कि एक गाल में कोई तमाचा मारे तो दूसरे गाल आगे प्रस्तुत कर दूं। हम उसी को लेके चल रहे हैं। कोई कुछ भी कर दे, सर तन से जुदा भी हो रहा है। हम लोग सिर्फ राम राम करते हैं, जय श्री राम करते हैं, अभिवादन करते हैं, लेकिन सहिष्णुता की हद अब तो यहाँ झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। जो हिंदुत्व का कार्य करेगा यहाँ के सरकार के टारगेट में आएगा और वो जेल जाएगा। इसका जीता जाता उदाहरण अभी भैरव सिंह का देखने को मिल रहा है। तो हम निवेदन करेंगे एक बार वकील साहब से कि आप एक अच्छे ढंग से बातों को रखिए। जय श्री राम। आप सबों को सबसे पहले स्वागत। हमारे निमंत्रण पर आप सभी आए हमारे कार्यक्रम के लिए, इसके लिए बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और सबसे पहला पूरे देश को आपके माध्यम से अभिनंदन देना चाहूं। 17 वर्षों के बाद हिंदुत्व के नाम से जाने जा रहे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जिनका केस माननीय न्यायालय की तरफ से कल उन्हें बाइज्जत बरी की जाती है। आफ्टर 17 ईयर्स, 17 वर्षों के बाद ये हुआ है। ये बहुत बड़ा सत्य की जीत है, हिंदुत्व की जीत है, न्यायालय का बहुत बड़ा एक परिचय हुआ है। पुनः साधुवाद देना चाहूं पूरे देश को और आप सबों के माध्यम से। आज मिलने का मुख्य कारण है, मेरी भाइयों, मेरी बहन बैठी है। अब एक चर्चित केस जिसके लिए आप लोगों को मैंने निवेदन किया है आने के लिए, भैरव सिंह जी का। सभी को ज्ञात है कि जिस षड्यंत्र के तहत शर्म आनी चाहिए यहाँ के शासन प्रशासन को कि एक व्यक्ति के पीछे सारा तंत्र लगा दिया, लज्जाजनक बात है। आपकी ताकत, आपकी इच्छा शक्ति को दर्शाता है
सरकार किस मोड में चल रही है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया बहुत ही षड्यंत्र के तहत। उनकी माताजी मेरी भाई और बेटी हैं और इस केस को जो देख रहे हैं वकील साहब हमारे, पूरा परिचय होगा, स्वयं देंगे आगे वो। और बाकी इसी केस से संबंधित और भी एक दो पात्र हैं, एक बहन हमारी दाहिने तरफ जो बैठी हैं, इन सबों का अभी साथ में फिर परिचय भी होता जाएगा। मुख्य विषय है, बहाना कुछ भी हो, अभी जो कहने के लिए कह दिया गया है, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि स्टैंड को लेकर मामला है, पूरे झारखंड को ज्ञात है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। जो घटनाएं घटती रहती हैं, इनका अपना काम है। और जिस दिन घटना की चर्चा की जा रही है, भैरव सिंह वहां बिल्कुल नहीं थे। शासन का कार्य, कानून का कार्य साक्ष्य के आधार पे होता है। लगे हुए सीसीटीवी कैमरे से प्रशासन को उनका फुटेज निकालना चाहिए, जो अभी तक उसमें अपनी कोई तत्परता नहीं दिख रही है। उससे ज्ञात हो जाएगा क्या भैरव सिंह वहां थे या नहीं थे। मैं बोल रहा हूं नहीं थे। स्पष्टीकरण के लिए प्रशासन को स्वयं इस पर एक्शन लेना चाहिए। आजकल मोबाइल लोकेशन बहुत आसान हो गया है, सभी लोग देख लेते हैं, तो मोबाइल से उनका लोकेशन देखा जा सकता है कि वो कहां थे। उसके बाद प्रशासन से मैं ये प्रश्न करना चाहूंगा, किस आधार पर आपने उनकी गिरफ्तारी की। किसी एक व्यक्ति के पीछे इतना षड्यंत्र रचते हैं, उनका भविष्य, उनका मानवर्धन जो हो रहा है, उनकी माताजी को देखा जा सकता है, पूरा परिवार जिस प्रकार से प्रताड़ित हो रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना हो रही है, मान सम्मान की क्षति हो रही है, इसका भरपाई कौन करेगा। सरकार अपना मुख्य काम नहीं कर रही है। जिहादी सड़क पर घूम रहे हैं खुले, उसे कोई देखने वाला नहीं। किंतु जो एक समाज के लिए समाज सेवक कोई कार्य करता है, गर्व होना चाहिए। पूरे देश, पूरा राज्य गौरवान्वित है भैरव सिंह के कृत्यों से। लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन को तकलीफ होती है, उनके पेट में दर्द होती है और इन्हें बिना मतलब का गिरफ्तार किया जाता है बदले की भावना से। भाई हिंदू राष्ट्र है, बोलने से तकलीफ होगी लोगों को। भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र में हम बहुसंख्यकों के ऊपर उल्टा प्रताड़ना होता है। जिहादी अपने कुकर्म करते हैं, वो खुलायाम घूम रहे हैं। यदि हिंदुत्व को लेकर कोई आवाज उठाता है, अपनी मर्यादा के अंदर रखकर कानून सम्मत अपनी गतिविधियों को देता है, तो झारखंड की सरकार और उसका प्रशासन ये लज्जाजनक इस प्रकार से घृणित कार्य कर रहे हैं, जिनका कोई जवाब उनका नहीं है। तो मैं बताना चाहूं कि इसका स्पष्टीकरण जो हमारी मांग है, हमारे वकील साहब भी बोलेंगे, उस दिशा पे प्रशासन को कार्य करना चाहिए। आवश्यकता पड़ी कि मैं दोबारा आऊंगा, तो मैं चाहूंगा कि एक बार बहन अपनी व्यथा अवश्य आप बोले। आपसे निवेदन होगा कि आपके द्वारा कुछ बताइए अपने वाले की बात। अभी जब ये केस हुआ, मेरा बेटा जाना कि केस हुआ है, बोलिएगा। तब वो डीआईजी के पास गए और बोले कि मेरा बेटा बोला कि आप ऐसी जांच करिए कि उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, फुटेज को निकाला जाए, देखा जाए। पर उसका कोई जांच ही नहीं हुआ। सीधा उसके आरोप लगाकर उसको 2 महीना पहले का बात है और अभी उसको ऐसा कर दिया गया। हम सीबीआई जांच चाहते हैं, सीबीआई जांच चाहते हैं कि फुटेज निकाल के दिया जाए, तब तक इस जांच को किया जाए। और हम मेरा बेटा को एसएसपी से जान का भी खतरा है। हम सीबीआई जांच चाहते हैं। हमेशा मेरा बेटा के ऊपर कोई ना कोई आरोप लगाकर, जबकि जब भी कुछ धर्म के काम में खड़ा रहता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। एक बार नहीं, हजारों बार ऐसा हुआ है। और मेरा बेटा के ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है, गलत काम का कोई केस ही नहीं है। सब पूरा समाज इस बात को जानते हैं। हम सीबीआई जांच चाहते हैं और इस तह तक चाहते हैं कि सीबीआई जांच करे। और अगर सीबीआई जांच तह से होगा तो चंदन सिन्हा जो है, जो मेरे बेटा के ऊपर पड़ गया है, वो एकदम जेल जाएंगे, एकदम हम दावा के साथ कह सकते हैं। और अगर मेरा बेटा को कुछ होता है तो इसका जिम्मेवारी चंदन सिन्हा है। कि हम संदेश आपके माध्यम से देना चाहते हैं शासन को, प्रशासन को,
पहले तो मैं बोलूंगा कि इस तरीके की कार्रवाई से आप चेते, मैं बोलने में बाज नहीं आता हूँ, आपको चेतना पड़ेगा, अन्यथा हम सड़क पर उतरेंगे। और यदि कोई भगवाधारी सनातनी सड़क पर उतरेगा तो बड़ा भारी पड़ेगा सरकार को, शासन को, प्रशासन को। पूरा झारखंड, चाहे वो किसी वर्ग के लोग हो, भैरव सिंह के साथ खड़ा है। हिंदुत्व के लिए हम खड़े हैं, किसी भी कीमत में इस अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां भी हो, जितनी दूर तक हम कानून सम्मत मर्यादित रहते हुए हम सड़क पर उतर भी आंदोलन करेंगे। फिर सरकार उस आंदोलन को भी संभाले। कितने को गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करने के लिए हजारों लोग लाइन पे खड़े हैं। तो आपके माध्यम से मैं पुनः सरकार से मैं आग्रह शब्द यहाँ बोल रहा हूँ, आग्रह की आवश्यकता नहीं है, आप सरकार है, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपनी चुप्पी तोड़े, तंद्रा भंग करें और अनायास आप अपने आप को मिसगाइडेड न करें। आपके ऊपर जनता का भरोसा है। एक राजा का कर्तव्य बनता है कि वो उचित कार्य करे, तभी वो राजा सही होता है। अन्यथा अगर प्रजा आपकी प्रसन्न नहीं है तो आप बिल्कुल फिर नाकाम कहे जा सकते हैं। धन्यवाद आप सबों को समय देने के लिए।